हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आपके लिए लेके आया बहुत शानदार वीडियो। मैंने भी शॉर्ट डाला था, उसमें बता दिया था कि मैं 11 बजे इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो देखो, मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था बॉलिंजर बैंड का कि हमें कैसे स्कैल्पिंग करके पैसा कमाना है। उसमें मैंने सारा कुछ बता दिया था कि कैसे कैसे काम कर रहा है, क्या करना है ना। उसी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम ट्रेड किया गैलेक्सो स्मिथ लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इंडिया। तो देखो, मैंने बताया था कि बॉलिंजर बैंड से जैसे ही ये कैंडल बाहर निकलेगा हमें तुरंत शॉर्ट करना है। तो देखो, यहाँ ये कैंडल बाहर निकला, हमने शॉर्ट किया कितने रुपए पे, 1657 पे। ये वैसे ये गया था 1659 रुपये तक, पर हमने सपोज करो 1658 1657 पर हमने शॉर्ट किया। उसके बाद देखो, जैसे हमने शॉर्ट किया सिर्फ 20 मिनट के अंदर आ गया 1635 पर, है ना। यहाँ अगर मैं देखूँ तो 1630 रुपये के आसपास ये आया है, 1631। तो 1657 या 1658 पर हमने शॉर्ट किया, 1630 पे हमें मिल गया 18 रुपये पर स्टॉक का हमें प्रॉफिट हुआ। तो इसमें हमें सपोज करो 100 क्वांटिटी लिया तो 1800 का प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डे की, तो देखो ये कैंडल बाहर था बॉलिंजर बैंड से, और यहाँ इसका प्राइस इसने हाई बनाया था 1646 का, और इसके जस्ट 10 मिनट बाद भी देखें तो 1646 रुपये से ये आ गया है आपका 1636 में 10 रुपये। 100 स्टॉक लिया तो सीधा आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो देखो, ये कैंडल बाहर निकला है, इसने कितना हाई बनाया, 1677 रुपये, 167 1677 रुपये। और इसके बाद की बात करें तो ये आ गया है 1663, बल्कि आपका 1660 रुपये के आसपास। 1677 से 1660 में 17 रुपये, 100 स्टॉक लिया तो आपका सीधे 1700 का प्रॉफिट हो गया। तो यही रूल आपको रेगुलर रखना है अगर आपको स्कैल्पिंग करना है या जल्दी पैसा कमाना है। तो मुझे ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखो, जो गलतियाँ जो हम करते हैं, क्या हमें गलतियाँ ध्यान रखनी, वो 5 मिस्टेक आपको बताऊंगा जो मोस्टली लोग गलती करते हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैंने भी ऐसी गलतियाँ बहुत की हैं। तो देखो, फर्स्ट मिस्टेक जो होता है वो होता है विदाउट सेटअप, कि सर बाहर तो निकल गया और हमने सेटअप पहले से लगाया नहीं और ये फिर ऊपर 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 जाता रहा, तो हमें हो गया लॉस या हमारा हो गया स्टॉप लॉस हिट। तो देखो, हमें करना क्या है, हमें एक सेटअप देखना है। जैसे अगर मैं इसकी सेटअप की बात करूँ तो देखो, अगर मैं ट्रेंड लाइन इस पर डालता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का अगर ट्रेंड लाइन डालता हूँ तो देखो ये एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दे रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो अगर ये भी ऊपर जाएगा तो ये इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके नीचे आएगा। तो हमें इस ट्रेंड लाइन से ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे इसने हाई बनाया 1677 का और हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 1680 रुपये पर। तो हमें लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक है तो ये यहाँ तक ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जाएगा भी तो हमारा ओनली 300 का लॉस होगा, ना कि ज़्यादा। तो ये सेटअप एक इम्पोर्टेंट है ना। जैसे हर स्टॉक में आप जो भी आप 4 स्टॉक चूज़ कर लो या 5 स्टॉक चूज़ कर लो कि हम 5 में ही इंट्राडे करना है नेक्स्ट डे, और कुछ नहीं करना है ना। ज़रूरी नहीं कि हम पैसा कमाएं, भाई नहीं कमाएंगे एक दिन, नहीं कमाएंगे 2 दिन, लेकिन लॉस से हमें बचना है ना। दूसरा मिस्टेक जो होता है वो होता है क्वांटिटी का, कि एक बार हमने 25 क्वांटिटी ले लिया, कभी 50 ले लिया, कभी 100 ले लिया, कभी किसी ने 500 ले लिया, है ना, कभी फिर 20 ही रहने दिया। तो ये जो मिस्टेक है ये हमें सुधारना है। हमें क्वांटिटी सेम रखनी है, ओनली 50 क्वांटिटी, तो 50 ही क्वांटिटी हर ट्रेड में हमें लेना है। 100 क्वांटिटी तो हमें 100 क्वांटिटी ही हर ट्रेड में लेना है। देखो, मैं 50 और 100 की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं लोग, वो बिगनर्स ज़्यादा जुड़ रहे हैं ना। क्योंकि इस साल या लास्ट ईयर कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में एंट्री किया है, जिसमें मोस्टली यूथ है हमारी, है ना, जो कि हमारा 15-20 साल से लेके 30-35 साल तक के लोग जो हैं वो ज़्यादा एंट्री कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें स्टार्टिंग में क्वांटिटी कम रखना है। 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं ना जी, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी कम रखना भी यार बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि टैक्सेस वगैरह काफ़ी होते हैं। तो कम में भी उतना ही देना हमें चार्जेस इंटरडे में, और ज़्यादा में भी सेम चार्जेस देना है, बस एसटीटी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वो मैं बाद में आपको बताऊँगा कैसे क्या होता है। तो अभी क्या है, फर्स्ट मिस्टेक हमारा सेटअप के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। एक दिन पहले या 1 घंटे पहले हमें सेटअप पूरा सेट करके रखना है, उसके बाद हम उसमें ट्रेड करेंगे। दूसरा, क्वांटिटी कितना रखना है वो हमने देख लिया कि हर ट्रेड में सेम क्वांटिटी रखेंगे,
चाहे 100 क्वांटिटी रखें तो हर ट्रेड में हम 100 क्वांटिटी में ही करेंगे, चाहे हमें 500 का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का हो रहा है, 5,000 का हो रहा है, चाहे 100 रुपये का हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी हम 100 रखेंगे और अपने ट्रेड के हिसाब से आपका ट्रेडिंग करेंगे। दूसरी बात, बल्कि 3 मैंने पॉइंट आपको बता दिए, नहीं 2 पॉइंट बता दिए, सेटअप और क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट है एवरेज, और बल्कि उससे पहले मैं आपको पॉइंट लूँगा कि हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमें गिरते हुए शेयर में काम नहीं करना, गिरते हुए शेयर में काम नहीं करना है। तो अभी हुआ क्या, जैसे अभी लास्ट टाइम मैं आपको एक दिखाता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसमें मैं ट्रेड किया और मुझे लॉस हुआ। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो, फर्स्टली तो हम ट्रेड वाइज की बात कर रहे थे, तो ट्रेड देखो ये भी चीज़, तो ये ट्रेड है। दूसरा देखो, जब ये ट्रेड से बाहर निकला तो हमें इसमें क्या नहीं करना, बॉलिंजर बैंड के हिसाब से काम नहीं करना। जैसे ये ट्रेड से बाहर निकला तो हम इसमें वाई करते, तो देखो कितना अच्छा हमें प्रॉफिट होता। पहले दिन 2410 रुपये से 2458, 48 रुपीज़ का प्रॉफिट। दूसरे दिन भी इसी हिसाब से चला है, तो अगर हम, तो हमें इस हिसाब से ये ट्रेड करना है। अब बात जो हम कर रहे थे, गिरते हुए शेयर में काम नहीं करना। अब 5 मिनट का हम कैंडल लगाते हैं, तो देखो ये, अब ये गया बॉलिंजर बैंड से बहुत बाहर, तो बहुत अच्छा था। देखो बॉलिंजर बैंड लगा देता हूँ मैं, तो ये जो है बहुत अच्छा था। तो जैसे ये बाहर निकला इतना ऊपर 2505 रुपये पे, हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है। जैसे हम अगर इसे शॉर्ट करते तो हमारा 10 मिनट के अंदर ही या 15 मिनट के अंदर कितना था ये, 2504 या 2500 मान लो, 2500 रुपये से सीधा आ गया था 2427, मतलब सीधा आपका 7,000 का प्रॉफिट सीधा सीधा हो गया। और अगर हम वेट कर लेते तो ये आ गया 2392, 2500 से 2392, मतलब आपका 10,000 11,000 का प्रॉफिट हो गया था सिर्फ एक ही दिन में। ये बात कर रहा हूँ मैं 22 तारीख का। तो अब देखो बात तो ये ठीक है, लेकिन हमें बहुत कम काम करना है, क्योंकि अगर हमने देखा कि इस लाइन को टच कर गया तो हमें तभी निकल जाना है। 2500 से 2470 या थोड़ा और नीचे उसी मिनट 2455 में 5,000 का प्रॉफिट लेके या 4,000 का प्रॉफिट लेके निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं था 100 क्वान्टिटी में। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, मैं भी करता हूँ, कभी कभी मुझसे हो जाती है ये गलती, और जिसका मैंने लॉस भुगता है। तो देखो पॉइंट क्या है कि अगर शेयर गिर रहा है तो हमें गिरते हुए शेयर में इस पॉइंट तक तो एग्जिट ले लेना है। हम सोचेंगे सर देखो सर ये ऊपर की बजाय अब ये नीचे निकल गया, तो हम इसमें कर लें मैं शॉर्ट या बाई, नहीं, गिरते हुए शेयर में काम करना ही नहीं है। हमें से स्कैल्पिंग करना है, जो उसे ऊपर गया बॉलिंजर बैंड से बाहर निकला तुरंत हमें शॉर्ट करना है, और हमें इसके अपोजिट कोई काम नहीं करना। जैसे अभी क्या करते हैं, बहुत से लोग एवरेज करते हैं कि सर ये यहाँ गया, हमने इसे वाई कर लिया, अब दिक्कत क्या है और नीचे चला गया, सर हमने और वाई कर लिया कि ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं गया। सर और नीचे चला गया, सर हमने और वाई कर लिया कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन क्या होता है कि हमें 100 क्वांटिटी यहाँ की, 100 यहाँ कर ली, 100 यहाँ कर ली, 100 यहाँ कर ली, क्वांटिटी हो गई आपकी 500। तो क्या है क्वांटिटी, हमने सेकंड पॉइंट बताया था क्वांटिटी कितना रखना है, तो वो लिमिटेड होनी चाहिए। यहाँ आपका 100 की जगह हो गया 400 क्वांटिटी, और हुआ क्या कि ये शेयर ऊपर ही नहीं गया और आपको हो गया बहुत तगड़ा लॉस। वो भी कहाँ, 2450 सपोज करो आपका एवरेज हो गया 2420 रुपये का, और शेयर आ गया 2380 रुपये पर, 400 क्वांटिटी 40 रुपये पर हिसाब से 16,000 का आपका लॉस। जितना आपने कमाया था पूरे हफ्ते में उतना आपने एक ट्रेड में गंवा दिया। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखो। सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर कितना लगाना है, सर हमें ओनली एक इंडिकेटर लगाना है जो कि है बॉलिंजर बैंड। आप कोई अलग भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे मूविंग एवरेज है, लेकिन एक इंडिकेटर के हिसाब से काम करो। ये नहीं कि हमने ये भी लगा दिया वो भी लगा दिया, सर हमने बॉलिंजर बैंड लगा दिया, सर हमने मूविंग एवरेज लगा दिया, सर हमने EMA लगा दिया, सर हमने आपका जेल्किन ऑक्सीलेटर लगा दिया, एरोन लगा दिया। तो इतना सारा इंडिकेटर नहीं लगाना कि हम RSI के हिसाब से काम कर रहे हैं, कि मतलब MACD के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगाना यार, नहीं करना है ऐसे काम। तो हमें क्या करना है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक तो सेटअप के हिसाब से काम करना है, सेकंड क्वांटिटी सेम रखना है, हर ट्रेड में क्वांटिटी सेम, थर्ड गिरते शेयर में काम करना ही नहीं है, फोर्थ एवरेज डिप वाइज करते हैं लोग तो वो हमें एवरेज नहीं करना, और फिफ्थ जो है हमारा इंडिकेटर ज़्यादा नहीं लगाने, सिर्फ एक इंडिकेटर पे काम करना है। ठीक है,
तो ये मिस्टेक जो लोग करते हैं उनसे बचना है, पैसा कमाना है, ना कि पैसा गंवाना। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बता दीजिए कि हमें वीडियो कैसी लगी। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।